व इज़ा अनअमना अलल इंसानी आरद व नआ बिजानिबिही व इज़ा मस्सहु शर्रु कान यऊसा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैहि। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़िरीन, अहले इस्लाम, मैंने लोगों को देखा है, अपने आस पास इर्द गिर्द लोगों को, कि जब उन्हें कोई तकलीफ़ और मुसीबत पहुंचती है तो वो मायूस हो जाते हैं और अल्लाह ताला की बारगाह में शिकवे शिकायत करते हैं कि हमारे काम सीधे नहीं होते, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हमारा काम ठीक से चल नहीं पाता, हमारे काम ख़राब बहुत होते हैं, शायद किसी ने हमें कुछ कर दिया है, शायद किसी ने हमारा काम बांध रखा है, शायद हमें किसी ने तावीज़ डाले हैं, या क्या है हमें कोई समझ नहीं आती, हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है और अजीबो गरीब मामलात हमारे साथ होते हैं। अजीज़ों और साथियों, दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं मिलेगा आपको जिसकी ज़िंदगी में दुख और परेशानियां और तकालीफ ना आती हों। हत्ता के अम्बिया अलैहिमुस्सलाम उनको भी तकालीफ पहुंचती थी, उन पर भी इब्तिला आती थी, आजमाइश आती थी। अल्लाह फरमाते हैं, इंसान पर अल्लाह ताला की ज़ात ने जो इरशाद फरमाया है, व इज़ा अनअमना अलल इंसान, जब हम इंसान पर इनाम करते हैं, उसको नवाजते हैं, उसको नेमतें अता करते हैं, उसको खैर देते हैं, उसके काम भले होते हैं, आरद व नआ बिजानिबिही, तो वो बंदा हमसे मुंह फेर लेता है, हमसे दूर हो जाता है। अल्लाह की याद से, अल्लाह के ज़िक्र से, अल्लाह वालों से दुनिया उसे घेर लेती है और वो आरद व नआ बिजानिबिही, और वो एक तरफ हो जाता है। और जब वो अच्छा वक्त जो उसके नज़दीक अच्छा था बदलता है, व इज़ा मस्सहु शर्रु, जब उसे कोई शर पहुंचता है, कोई तकलीफ, कोई गज़ंद उसको पहुंचती है, कान यऊसा, तो वो इंसान मायूस हो जाता है, मायूसी की बातें करने लगता है कि हमारे साथ तो होता ही ऐसा है, हमारे काम ठीक नहीं हो रहे। एक और जगह अल्लाह फरमाते हैं, व इज़ा मस्सहु शर्रु जुज़ुआ व इज़ा मस्सहुल खैरु मनुआ। इंसान बड़ा अजीब है, जब उसका कोई काम अच्छा होता है तो वो कहता है मेरा काम अच्छा हो गया, मैंने बहुत अच्छी खाद डाली थी इसलिए फसल अच्छी हुई है, इस बार पानी टाइम पे दिया था तो फसल अच्छी हो गई। और जब बिगड़ जाए तो कहता है हमारा ऐसे ही हो जाता है, हमारा ठीक होता ही नहीं है। ये नहीं, वो अच्छाई का जिम्मेदार तो खुद को ठहरा लेता है और जो तकलीफ आती है वो दूसरों पर डालना चाहता है। एक इसकी मिसाल देता हूँ कि जब
हम पढ़ते होते हैं ना स्कूल में, तो कोई बच्चे पास होते हैं, कुछ बच्चे फेल होते हैं। तो अब जो पास होता है वो अपने बाप को आकर कहता है कि मैं पास हो गया हूँ, और जो फेल होता है वो आकर कहता है मुझे फेल कर दिया गया है। ये नहीं मानते मैनू फेल किया गया है, मैं हुआ नहीं। ये है इंसान की फितरत, ऐसा है ये बंदा। हमारी और आपकी जिंदगी, अब ये बात आप लिख लें, ऐसे ही गुजरनी है। इसमें खुशियां भी आएंगी, गम भी आएंगे, सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे, आसानियां भी आएंगी, परेशानियां भी आएंगी। क्यों? अल्लाह फरमाते हैं फ़इन्न मअल उस्रि युस्रा। ये जो तंगी और आसानी है ना, ये आपस में साथ साथ होती है। कभी वरक पलटता है तो आसानी आ जाती है, कभी उलटता है तो तंगी आ जाती है। लेकिन यहाँ एक बात याद रखें, उसकी मेहरबानी ये है, मसलन इमाम गज़ाली मिनहाजुल आबिदीन में इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह जितना करम करना चाहे उतनी आजमाइश देता है। जितनी बड़ी आजमाइश होगी उसका इनाम भी उतना ही बड़ा होगा। अब सवाल ये है कि हमें खुशी भी आती है, गम भी आती है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, तो हम करें क्या? हम कैसे रहें कि जो भी फेज आए हम पर जिंदगी का, उससे गुजर जाएं? तो इसके लिए कोई हल बताएं। तो फकीर के नजदीक इसका हल है शुक्र करना। मैं आपको शुक्र करना बता रहा हूं, इसको याद फरमा लें कि जब आप रात को सोने लगें तो ये कुलिया बना लें कि अल्लाह ने आपको जो नेमतें अता कर रखी है, एक बार उनको याद करें। जो नेमतें अल्लाह ने आपको अता कर रखी हैं, मसलन आपकी सेहत अच्छी है, आपको बेटा दिया है, आपके पास ज़मीन है, या आपके पास बिजनेस है, या आपको आज रोटी मिल गई, यानी कम से कम ये तो है ना कि रोटी मिल गई। तो रात को सोने से पहले उन चीज़ों का अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करें जो अल्लाह ने आपको अच्छी दी हैं। इससे ये होगा कि एक तो शुक्र करना इबादत है, दूसरा शुक्र करने से नेमतें ज़्यादा होती जाती हैं। वाला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं उस नेमत को और बढ़ा दूंगा। तो आप अल्लाह की दी हुई नेमतों को याद करें। ये अल्लाह की तरफ से हुक्म भी है, अल्लाह की चाहत भी है, और डिमांड भी है कि बंदे मेरी नेमतों को याद रखें। इंशाअल्लाह आपको पुरसकून नींद आएगी और आपको शुक्र की कैफियत नसीब होगी। और जब सुबह उठें तो बिस्तर से उठने से पहले अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों को याद करके उठें और ये शुक्र करें कि मालिक जैसे मुझे नेमतों से नवाज रखा है, ऐसे ही मुझे अता करते रहें। और उसके बाद ये एक कुलिया है, उन बंदों का शुक्रिया अदा करें जिनकी वजह से आपकी ज़िंदगी में आसानियां हैं। जो आपकी ज़िंदगी में आसानियों का सबब बनते हैं, उन बंदों का बिस्तर से उठने से पहले शुक्रिया अदा करें।
कि रसूल अकरम ने इरशाद फरमाया है, जो बंदों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का शुक्रिया अदा कैसे करेगा। तो इससे आपको सहारा और कुव्वत नसीब होगी कि मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसे बंदे हैं, अल्लाह तो है ही है, लेकिन कुछ बंदे हैं जिनको अल्लाह ने सबब बना रखा है मेरी ज़िंदगी में आसानियाँ और खुशियाँ देने। तो आप शुक्र करके सोएं और शुक्र करके उठें। वशकुरूली वला तकफुरून। तो शुक्र की बरकत से अल्लाह आपको इस पर और ज़्यादा नेमतों से नवाजेगा। शुक्र करना सीखें। वला तकफुरून, कुफरान नेमत ना कीजिए। जो नहीं मिला उसका शिकवा करने की बजाय जो मिल गया है उसका शुक्र अदा करें। हर वक्त ये न कहा करें मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया। शुक्र कीजिए। एक जुमला बोलकर दुआ करूँगा। हजरत सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं जंगल में चल रहा था, मेरा जूता टूट गया। जूता टूट गया तो दिल में ख्याल आया कि ऐ अल्लाह, ये जिनको तुमने सवारियां दे रखी हैं वो भी तेरे बंदे हैं, मेरे पास तो एक जूता था वो भी टूट गया। ये शिकवा शिकायत करते हुए मैं दिमश्क पहुंचा तो जामिया मस्जिद की सीढ़ियों पर मैंने एक बंदा देखा जिसके पैर नहीं थे। तो मैं फौरन सजदे में गिर गया कि मेरे मालिक, तूने मुझे जूता नहीं दिया, पैर तो दिए हैं। ये भी तेरी ही मखलूक है जिसके पैर ही नहीं है और तेरा शुक्र अदा कर रहा है। तो ये है ज़िंदगी को आसानी के साथ गुजारने का फार्मूला। और ये बात ज़हन से निकाल दें कि कोई 100% सुखी होता है। दुनिया की ज़िंदगी में किसी पर 100% खुशियाँ नहीं आती। सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रसूलुल्लाह की सबसे छोटी साहिबजादी हैं। आपका एक शेर है, आप फरमाती हैं, सुब्बत अलैया मसाइबुहा लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना लयालीहा, कि मुझ पर इतनी मुसीबतें और मसाइब और तकलीफ़ें आई हैं कि अगर वो दिन पर आ जाएं तो दिन रात हो जाए। यानी अगर मेरी मसाइब और तकलीफ़ें और आलाम दिन पर डाल दिए जाएं तो शिद्दत तकलीफ़ से दिन रात हो जाए। तो ये आलम है उन लोगों का जो अल्लाह के महबूब बंदों में से हैं। तो हम तो उसको राज़ी करने वाला काम ही कोई नहीं करते, लेकिन हमारी डिमांड्स रुकती ही नहीं। हमारे जो नफ्स हैं वो हर वक्त हाल में मज़ीद का नारा लगाते रहते हैं कि और है, हमें और दे, हमें और चाहिए, हमें, रुकते नहीं। तो आप रुकना सीखिए, सब्र करना सीखिए और शुक्र करना सीखिए। ये दरवेशों की तरफ से आपके लिए तोहफा है, इसको याद रखिए। इस पर अमल करने से आपकी और मेरी ज़िंदगी में सुकून का इंशाअल्लाह इजाफा होता जाएगा। शुक्र कीजिए और कुफरान नेमत मत कीजिए कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला। पहले गिन कर उनका शुक्रिया तो अदा कर जो मिला हुआ है। जी, मैं आपको एक मिसाल दूँ, फिर दुआ करते हैं। चलें, थोड़ा लंबा हो गया। यहाँ हमारा शहर है करीब सूखे की, वहाँ किडनी डायलिसिस होता है, यानी जो गुर्दे हैं ना, गुर्दे वाश होते हैं।
आप एक दिन टाइम निकाल कर वहाँ खड़े हो जाएं और जो मरीज़ वहाँ आते हैं अपने गुर्दे साफ़ करवाने के लिए, क्योंकि गुर्दे हमारे, आप जो हम यहाँ बैठे हैं हमारे गुर्दे ऑटोमेटिक वो साफ़ कर रहे हैं, तो जो वहाँ आते हैं उनकी ऑटोमेटिक नहीं चल रहे, वो जो खालिक ने चला रखे थे वो रुके हैं, वो मशीन पर आते हैं अपना काम करवाने के लिए। जब आप उनको एक मरतबा गुर्दे साफ़ करवाते हुए देखेंगे ना, आप सजदे से नहीं उठेंगे कि मेरे अल्लाह तूने हमें इतनी बड़ी नेमत यहाँ डाल रखी है, ये बेचारे कितनी करब और दर्द और तकलीफ से गुजर रहे हैं। और फिर आप यकीन फरमाएं वो सिफारिशें करवाते हैं लोग कि जी हमारा कह दें कि जी हमारी फ़लाने मरीज़ है तो उसका भी वो जो है यहाँ पर कर दें, हमारे फ़लाँ मरीज़ को भी यहाँ पर कर दें। तो ये नेमत है जो अल्लाह ने हमें फ्री में अता कर रखी। तो ये एक मिसाल है। इससे आगे आप चलते जाएं सर से लेकर पाँव तक अल्लाह ताला की नेमतों में घिरे हुआ हैं, हम लोग घिरे हुए हैं। और फिर इसके बावजूद जब हम कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं, हमें मिला कुछ नहीं, हमारे साथ होता ही ऐसा है, तो फिर अल्लाह ताला इस बात से नाराज़ होते हैं। आप शुक्र करेंगे तो राज़ी होगा।